Hello everyone, welcome all. In today's video, we are going to talk about the data science. अगर आप भी डेटा साइंस के फील्ड में अपना करियर करना चाहते हो या इस फील्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा ऑफ टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज डेटा साइंस. डेटा साइंस क्या है इसको इजी वे में समझेंगे. देन हम देखेंगे करियर इन डेटा साइंस. डेटा साइंस के फील्ड में अगर आपको करियर करना है तो उसके लिए आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी ये देखेंगे. एंड एट लास्ट हम देखेंगे रोड मैप फॉर द डेटा साइंस. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज डेटा साइंस. अगर हम इसको इजी वे में समझना चाहे तो हम यूट्यूब पे अक्सर जिस टाइप का कंटेंट सर्च करते हैं, जिस टाइप का कंटेंट हम लाइक करते हैं, उसी टाइप का कंटेंट हमें बार बार यूट्यूब सजेस्ट करता रहता है, राइट. या फिर हम एग्जांपल ले इंस्टाग्राम का. इंस्टाग्राम पर भी हम जिस टाइप का कंटेंट देखते रहते हैं, जिस टाइप का कंटेंट, जिस टाइप के रील्स हम स्क्रॉल करते हैं, लाइक करते हैं, उसी टाइप के रील्स हमें बार बार इंस्टाग्राम दिखाता जाता है. या फिर हम ऑनलाइन कुछ शॉप करते हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो वहाँ भी वैसा ही कुछ सीन होता है कि हम जिस टाइप का प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, जिस टाइप का प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, तो उसी टाइप का प्रोडक्ट हमें बार बार सजेस्ट होता रहता है. तो इन सब के पीछे एक डेटा साइंटिस्ट का हाथ होता है. ये सब चीज़ें जो हमारे साथ हो रही है, या फिर हम देखें तो अक्सर हम नेटफ्लिक्स पर भी जिस टाइप ऑफ मूवीज देखते हैं ना, उसी टाइप के मूवीज हमें वो सजेस्ट करता रहता है. तो इस सब के पीछे ना एक डेटा साइंटिस्ट का हाथ होता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट AI, ML और DL. तो AI तो हमें पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या है? तो इसका काम है कि ह्यूमन लाइक बिहेवियर शो करना. जैसे ह्यूमन सोचता है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस शो करता है, उसी टाइप का इंटेलिजेंस शो करना ये AI का काम है, राइट. देन ML इज सब पार्ट ऑफ AI, जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं. इसमें हम कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं मशीन को, और मशीन को कुछ बातें बातें सिखाते हैं हम, राइट. ये सब आता है मशीन लर्निंग पे. मशीन लर्निंग, मशीन को सिखाना, राइट. देन उसका ही सब पार्ट है एक डीप लर्निंग. डीप लर्निंग में हम ह्यूमन ब्रेन को क्रिएट करते हैं. आर्टिफिशियल तरीके से ह्यूमन ब्रेन को क्रिएट किया जाता है. यहीं पर एक कंसेप्ट आता है न्यूरल नेटवर्किंग. जिस तरह हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जिस तरह न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में काम करते हैं, राइट, उसी तरह उसी सब ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को हम आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट करते हैं. तो इस स्ट्रक्चर को हम एक एग्जांपल से, रियल लाइफ के एग्जांपल से कंपेयर करके समझना चाहे तो, अगर एक न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके पास ब्रेन है ऑफ कोर्स. देन उसमें न्यूबॉर्न बेबी को कुछ हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, कुछ बातें सिखाते हैं, राइट. और उन जो हमने बातें सिखाई है उसके बेसिस पे वो बेबी, वो चाइल्ड कुछ डिसीजंस लेता है, कुछ एक्ट करता है, कुछ रिएक्ट करता है. उसका बिहेवियर उस उसके उस डेटा के बेसिस पे बिल्ड होता है, राइट. तो इस स्ट्रक्चर को हम उसी से समझ सकते हैं कि डीप लर्निंग में हम ब्रेन बनाते हैं, मशीन लर्निंग में उसको कुछ सिखाते हैं, एंड AI में कुछ हम आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं जो वो खुद से कर रहा है, राइट. तो ये सब तो ठीक है, AI, ML और डीप लर्निंग. बट यहाँ पे डेटा साइंस कहाँ पे है? तो डेटा साइंस आता है इन तीनों का मिक्सचर. डेटा साइंस में हम देखते हैं मैथ, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड डेटा. ऑफ कोर्स डेटा साइंस में डेटा ही रहेगा. तो ये सब का इन सब का कॉम्बिनेशन, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो रहता है डेटा साइंस में होता है. तो ये इसको बताने का पर्पस क्या है कि आप एज अ डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में करियर करना चाहते हो तो आप डीप लर्निंग के लेवल पे या मशीन लर्निंग के लेवल पे या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पे भी आप अपना करियर बना सकते हैं, राइट. देन यूर रोल एज अ डेटा साइंटिस्ट. अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हो तो आपका रोल क्या रहेगा कंपनी के लिए एज अ डेटा साइंटिस्ट?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिंग डेटा, देन आता है एनालाइजिंग डेटा। हमको डेटा कलेक्ट करना है, देन उसको एनालाइज भी करना है, और डेटा एनालाइज करने के बाद उस पर प्रोसेस करनी है। प्रोसेस लाइक उसको स्ट्रक्चर डेटा अनस्ट्रक्चर डेटा में कैटेगराइज कर दिया, या फिर उस डेटा को अच्छे से उस डेटा पे अच्छे से स्टडी किया हमने, तो ये सब प्रोसेस में आता है। देन लास्ट स्टेप है कि कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो तो कंपनी के लिए यूजफुल नहीं है ना, तो उसको हमें इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, ताकि कंपनी को वो इंफॉर्मेशन की हेल्प से ग्रो करने में हेल्प हो सके। बेसिकली कि उस डेटा को कन्वर्ट इंफॉर्मेशन में क्यों करना है, क्योंकि कंपनी को फायदा हो, क्योंकि कंपनी के ग्रो हो, राइट। तो अभी ये सब तो ठीक है, हमने समझ लिया डेटा साइंस क्या है, उसका रोल क्या है, और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। देन बट एक कंपनी को डेटा साइंटिस्ट की नीड ही क्यों है? एक कंपनी को एक कंपनी के पास बहुत सारा डेटा रहता है, तो उसको मैनेज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की नीड होती है, फाइन। तो डेटा मतलब उसमें मैनेज करने का क्या क्या बात है, क्यों ये ऐसा कुछ सवाल आता होगा, हमें कंफ्यूजन होती होगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, बिग डेटा। बिग डेटा क्यों? इधर हम देख सकते हैं कि फेसबुक के पास 1 मिलियन ऑफ लॉगिन्स हो रहे हैं हर 60 सेकेंड में, सिर्फ 60 सेकेंड का डेटा है ये। कि गूगल पे 3.8 बिलियन ऑफ सर्च क्वेरीज है, यूट्यूब पे 4.5 मिलियंस ऑफ वीडियो व्यूड है, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिंडर एंड मैसेज, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, राइट। तो एक कंपनी के पास सिर्फ 60 सेकेंड का इतना डेटा है, तो एक महीने का या फिर एक दिन का भी कितना सारा डेटा उनके पास पड़ा होगा, राइट। तो उसको मैनेज करने के लिए कंपनी को एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है। सो एक सो हम हम देखते हैं अभी की रोड मैप। अभी इसका अब ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए रोड मैप क्या रहेगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपकी लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए मोस्टली दो ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं, वो है आर एंड पाइथन। हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे। पाइथन इजी टू लर्न है, एंड पाइथन में हमें पैकेजेस भी मिल जाते हैं, नमपाई एंड पांडास जैसे, जिसमें हम इजीली अपना डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, और जो हेल्पफुल भी रहेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। ओके, देन पाइथन के बाद हमें जो सीखना है वो मैथ्स। मैथ्स में भी मोस्टली हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करने, ये सारे टॉपिक्स हमें सीखने हैं। एंड देन आता है डेटा विजुअलाइजेशन। यस, तो डेटा विजुअलाइजेशन क्यों? आप एज अ डेटा साइंटिस्ट आप सब प्रोसेस कर लोगे, आप सब काम कर लोगे, बट अदर जो मतलब बाकी के जो लोग हैं उनको भी वो आपका काम समझना चाहिए ना। उसके लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन सीखते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, पाई चार्ट एंड सो ऑन। तो उसके लिए डेटा विजुअलाइजेशन भी प्रेजेंटेशन के लिए डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एंड देन हमें लास्ट हम क्या सीखेंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। जो डेटा है उस पर कुछ एल्गोरिदम्स अप्लाई करके हम कुछ आउटपुट जनरेट करने का ट्राई करते हैं। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में मेनली सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स, ये सब हम सीख कर डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। देन इसके बाद आप अपना अच्छा सा एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, एंड यू आर गुड टू गो टू बिल्ड योर करियर इन डेटा साइंस।
एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप भी अपना करियर डेटा साइंस में बनाना चाहते हो. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड हैप्पी कोडिंग.